अब बगल के मुल्क में देख लीजिए, अफगानिस्तान में संपत्ति की कमी थी, धन वैभव की कमी थी, आयुध की भी कमी नहीं थी, पर राष्ट्र के प्रति समर्पण का अभाव था। हमारा मुल्क जब गुलाम हुआ था ना, बाबर महज कुछ 100 सैनिकों को लेकर के हमला किया था और किसी ने विरोध नहीं किया। अंग्रेज बिजनेस करने आए थे, एक पानी की जहाज से 200-400 अंग्रेज आकर के और इतने बड़े भारत पर कब्जा कर लिए। यह हमारा अपना कमजोरी था, हम तब भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं। हमारे बगल में किसी को अपमानित किया जाता है, हम विरोध नहीं करते। बगल वाले का घर जल रहा है, हम कहें हमारा नहीं न जल रहा है, तुम्हारा बचेगा। इसलिए बुराई किसी भी रूप में आए, हम सबको संकल्प लेना है कि माँ मातृभूमि भारत और भारतीयता के खिलाफ ना अपमान सुनेंगे, ना अपमान बर्दाश्त करेंगे। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इस तरह से जब कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने माफी मांगी, पर कहा हम मजबूर हैं, फटकारा, कहा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हम नहीं जाएंगे रामादल में, हमको अपने भाई के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मरना मंजूर है, लेकिन शत्रु के सामने सरेंडर करना, शत्रु के राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करना, यह कतई मंजूर नहीं है। यह कुंभकर्ण का स्वभाव नहीं है। और भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण दुर्भद्र नरंगा, चला दुर्गत सेनन सुंगा, चला दुर्गत सेनन सुंगा। अब वो अपने पैरों से, हाथों से बंदर भालुओं को रौंदता जा रहा था। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक मारा। बंदर और भालू छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर उठा के उसके ऊपर फेंक रहे हैं, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब मारुत सुत मुठी का हनियो, तब मारुत सुत मुठी का हनियो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। एक क्षण के लिए मूर्छित हुआ, पर उठा, पर दूसरे क्षण संभल के कुंभकर्ण ने दोबारा प्रहार किया। अब भगवान ने देखा कि कुंभकर्ण का उत्पात तो बढ़ ही रहा है, तो राम जी ने अपने एक अमोघ बाण से कुंभकर्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। अब युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर पड़ा हुआ है। कितने बंदर भालू तो उसके शरीर के नीचे दब के मर गए। शाम को असुर जो है कुंभकर्ण के शरीर को लेकर के पहुंचे कहां? लंका। और आज आखिरी रात है। मंदोदरी कह रही है क्या मिला है आपको इस युद्ध से? मैं अक्सर कहता हूं कि पर नारी पैनी छुरी जन कोई लाओ अंग, और रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पर रावण पर खून सवार था। आज पूरी रात रावण ने महल में चहलकदमी करते बिताया। मंदोदरी समझाती, ए जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
रावण ने मंदोदरी को फटकारा, सुन मंदोदरी, तुम्हारे जैसी महारानी के मुख से इस तरह की कायरतापूर्ण बातें शोभा नहीं देती। तुम एक महारानी हो, और वो भी किसकी? रावण जैसे विश्व विजयी की महारानी हो, और उन साधारण क्षत्रियों से डरने में, लड़ने में तुम मुझको भयाक्रांत कर रही हो। तुम्हारा कर्तव्य तो ये था कि तुम मेरा उत्साह वर्धन करती, आरती की थाली सजाती, जय घोष करती। तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मंदोदरी ने बहुत समझाया, कहा स्वामी, हर बार तो आप मुझसे ऐसा ही करते हैं, पर इस बार आपका मार्ग बिल्कुल गलत है। आपने जिद किया, सारे पुत्र आपके मारे गए। आपका वो बलशाली पुत्र मेघनाद, जिसको देख करके देवता सिंहासन छोड़ के भाग जाते थे, इंद्रजीत, वह भाई कुंभकर्ण, अब आज आप अकेले हो गए हैं। मंदोदरी को समझाया, तुमको अभी रावण के बाहुबल का भरोसा नहीं है मंदोदरी। एक बात ध्यान से सुनो, मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार कैलाश पर्वत सहित शिव जी को उठा लिया था। ध्यान दो, अभी रावण वही है, सत्य है, रावण तो वही है, पर वो समय नहीं है माई बाप, क्योंकि समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान, बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान, मत कर तो अभिमान बंदे, समय बड़ा बलवान। सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण वही है, भुजाएं भी वही है, पर वो समय नहीं है। आज रावण भयंकर युद्ध करने चला है राम जी से।